दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में वैसे तो कई सारे सेक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो है स्पोर्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब परेशान ना हो, क्योंकि इससे जुड़े हुए और भी जो सेक्शन है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, डिफेंस से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं और ऐसे कई सारे। तो मैं उन सबको अपने कोशिश करूंगी कि अगले 10 से 15 वीडियो जो है मैं करंट अफेयर्स पे रखूं और कोशिश करूं पूरा कवर अप करने की। फ्रेंड्स, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है तो बिल्कुल नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो है आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं अभी तो अगस्त तक का आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर जो बाकी बचे हुए 3 महीने होंगे तो उसकी मैं कोशिश करूंगी कि नवंबर के लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबने ये पहले सुना ही होगा। ये अब कौन होस्ट करने जा रहा है? ये अब होस्ट करने जा रहा है हमारा हरियाणा। सबसे पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था। सेकेंड हुआ था पुणे में, थर्ड हुआ था गुवाहाटी में, और जो अब 4th होगा वो होगा हमारा हरियाणा में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा? वो होगा आपका कतर में। ओके फ्रेंड्स, चले अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंडिया ने आज तक कभी भी फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एट प्रेजेंट इंडिया की जो रैंक है वो 108 है। ओके फ्रेंड्स, हाँ, इंडियन टीम हैज पार्टिसिपेटेड इन AFC एशियन कप एंड ओलंपिक्स। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिट है तो हिट है कैंपेन। ठीक है, तो आप सबने सुना ही होगा कि फिट है तो हिट है जो कैंपेन है ये आता है फिट इंडिया कैंपेन के अंडर। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि एक बीच में कई सारे बॉलीवुड के स्टार्स, कई फेमस सेलिब्रिटीज जो है इस चीज का जिक्र करने लगे थे। वो एक्चुअली इसको प्रमोट कर रहे थे। ये कैंपेन क्यों चलाया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो हमारे यूथ है उनको बताया जा सके कि फिट रहना कितना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग वॉन बाय। हाँ, तो ये किसने जीता था? ये जीता था लिवरपूल। ओके फ्रेंड्स, ओके अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल होस्ट 2022 वुमेन्स AFC कप। तो इसकी तो भैया बहुत ही अच्छी न्यूज है कि ये होस्ट करेगा हमारा अपना प्यारा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पॉल्मी घातक, आपने नाम सुना है इनका? ये बहुत ही फेमस एक प्लेयर है, स्टार है। पॉल्मी घातक इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। ओके फ्रेंड्स, टेबल टेनिस। ओके चलिए अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप सबको पता होगा कि इस साल जो है MS धोनी एंड सुरेश रैना जो है वो रिटायर हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है कि इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बताना होगा। ओके चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। MS धोनी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 2018 में फ्रेंड्स इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड। ओके, और 2009 में इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। ओके फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं अवार्ड्स के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे पहला जो अवार्ड होता है, जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है, वो होता है भारत रत्न। ओके फ्रेंड्स, जो फिर नेक्स्ट आता है वो होता है पद्म विभूषण, देन थर्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ इज पद्मश्री। ओके, तो ये जो 2 अवार्ड है ये MS धोनी को मिल चुके हैं, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न भी आपने सुना होगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिला है 2007-8 में। ओके, और 2011 में जो हम वर्ल्ड कप जीते थे उनमें उस वक्त जो हमारे कैप्टन थे वो MS धोनी ही थे। MS धोनी इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन ODI प्लेयर ऑफ ईयर ट्वाइस, एक 2008 में और एक 2009 में। ठीक है, ये सबसे पहले प्लेयर रहे हैं। ओके, और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो MS धोनी है इनको हमारी इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली थी 2011 में। ओके फ्रेंड्स,
चलिए अब बात करते हैं हम सुरेश रैना के बारे में। सुरेश रैना जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने T20 में सेंचुरी हिट की थी। अगर हम बात करें फर्स्ट प्लेयर की तो वो है क्रिस गेल, लेकिन फर्स्ट इंडियन प्लेयर की बात की जाए तो वो है सुरेश रैना। ओके फ्रेंड्स। और जो 2011 में वर्ल्ड कप हमारी इंडियन टीम जीती थी, ये उनके पार्ट रह चुके थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, ये दिया जाता है 29 अगस्त को इन द लविंग मेमोरी ऑफ ध्यानचंद जी। वो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। ये मिला है 4 प्लेयर्स को। सबसे पहले रोहित शर्मा, आप सब जानते हैं। जो दूसरी प्लेयर है वो है मरियन्नम थरगवेलु, ये पैरा एथलीट है। और जो थर्ड मिला है उन्हें वो है विनेश फोगाट, वो एक रेसलर है। और जो फोर्थ है वो है रानी रामपाल, इन्हें क्वीन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। प्रेजेंट ये कैप्टन है हमारी हॉकी टीम की। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड, जो कि मिला है 27 प्लेयर को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो थर्ड जो अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये मिला है 6 प्लेयर्स को। मैं आपको सिर्फ 4 ही बता देती हूँ, ठीक है। धर्मेंद्र तिवारी, ये एक आर्चरी है। पुरुषोत्तम राय, उन्हें एथलेटिक्स के लिए मिला है। ओपी दहिया, ये इन्हें रेसलिंग में मिला है। और रमेश पठानिया, इन्हें हॉकी में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आइए आपको लिख देती हूँ ताकि आप भी कहीं नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धर्मेंद्र तिवारी जो है इन्हें आर्चरी के लिए मिला है, ये आर्चरी से एसोसिएटेड है। पुरुषोत्तम राय जो है ये एक एथलीट है। ओपी दहिया जो है ये एक रेसलर है, इन्हें रेसलिंग के लिए मिला है। ओके, एंड द नेक्स्ट रमेश पठानिया जो है इन्हें हॉकी के लिए मिला है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये मिला जाता है इंस्ट्रक्टर को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये ट्रेनर्स के नाम है। ओके, ये इन सारे फील्ड से एसोसिएटेड है। ओके, अंडरस्टूड फ्रेंड। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, वो है एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैंपिंग। तो किसको बनाया गया एम्बेसडर? पीवी सिंधु को एम्बेसडर बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 में कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा हमारा अपना इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया होस्ट करने वाला है नवंबर-दिसंबर में 2020। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एशियन यूथ गेम्स 2021 कहाँ होने वाला है, कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा चाइना। ओके, नेक्स्ट है कि विंबलडन कैंसिल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यू टू, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये कैंसिल हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोविड-19 कैंपेन हु इज नॉमिनेटेड फॉर फीफा। ठीक है, फीफा की तरफ से जो है सुनील, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपको एग्जाम में दिखे, सुनील छेत्री जी को, ये कैप्टन है हमारे फुटबॉल टीम के, इन्हें नॉमिनेट किया गया है कोविड-19 के कैंपेन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। आप सब जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया। और किसको इसने डिफीट किया था, किसको हराया था? हमारे इंडिया को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, बायोग्राफी वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसके बारे में, किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पुलेला गोपीचंद के ऊपर। पुलेला गोपीचंद, आपने नाम नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये दिया गया है बेन स्टॉक को। नेक्स्ट है T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये दिया गया है दीपक चहर को। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, ये दिया गया है विराट कोहली, हमारे अभी कैप्टन है ये इंडियन टीम की। ओके, नेक्स्ट है ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इन्हें दिया गया है। ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यूरो कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजरा कप इज एसोसिएटेड विथ पोलो गेम्स। गेटिंग इट फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नारा इंडिया एक मोबाइल ऐप है, तो ये बनाया गया था मोबाइल ऐप टू हेल्प एथलीट्स। उनको कौन से ड्रग्स, कौन से मेडिसिन उनके लिए प्रोहिबिटेड है और कौन सा लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू हेल्प एथलीट्स। उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था रिगार्डिंग ड्रग्स मीन्स मेडिसिन फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यूज ऑफ DRS रिव्यू पर इनिंग इंक्रीज फ्रॉम, अभी तक जो था वो 2 था, अब वो 2 से बढ़ के हो गया है 3 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, गेटिंग इट? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होस्ट होने जा रहा है? इसे होस्ट करेगा हमारा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं ओलंपिक्स ऑफ 2021 विल हेल्ड इन, ये कहाँ पे होने जा रहा है? ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी ओलंपिक्स ऑफ 2021। ओके, 2021 से आप यहाँ पे ना फ्रेंड्स 2021 लिख लीजिए, ठीक है। मैं 2021 के बारे में बात कर रही थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए ओलंपिक्स जो है 2021 का ये होने जा रहा है टोक्यो में, टोक्यो इन जापान। ओके, विंटर ओलंपिक्स। और समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने जा रहा है? ये होगा आपका पेरिस में। गॉट इट फ्रेंड्स? अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली वॉन कैनिस कप चेस टूर्नामेंट, ठीक है। ये एक चेस टूर्नामेंट है, इसे किसने जीता था? एक बहुत ही फेमस प्लेयर है चेस की, मैं लिख देती हूँ, कोनेरू हम्पी। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसने जीता था? कोनेरू हम्पी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है विनर ऑफ वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। तो ये है रानी रामपाल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हॉकी की कैप्टन है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, हॉकी की कैप्टन है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ESPN क्रिक इन्फोर्स ODIs एंड T20 कैप्टन ऑफ डिकेड, ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, कैप्टन ऑफ डिकेड, जो दिया गया है हमारे MS धोनी को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बास्केटबॉल प्लेयर नेम्ड फाइनलिस्ट ऑफ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है, इनका नाम है कोबे ब्रायंट। ये अमेरिका के हैं, रिसेंटली इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे इनकी डेथ हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेटर नेम कैप्टन ऑफ बोथ ICC ODIs एंड टेस्ट टीम ऑफ ईयर, ये है विराट कोहली, ठीक है। इन्हें ODI और टेस्ट का दोनों का कैप्टन घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। एसो एल्विन इज एसोसिएटेड विद साइकिलिंग, ये मात्र 18 ईयर्स के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने, ये सर्बिया से हैं और इन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद, तो ये जुड़ी हुई है वेट लिफ्टिंग से, ये मणिपुर से हैं फ्रेंड्स, और इन्होंने अभी एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉकी प्लेयर नेम प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, ये है मनप्रीत सिंह, ये इंडिया के कैप्टन भी हैं, ठीक है, इंडियन कैप्टन। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिकेटर्स रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर BCCI, तो इसका आंसर है हु गॉट सिलेक्टेड? के श्रीकांत। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65th गोल्डन शू अवार्ड वॉन बाय लायोनेल मेसी,
और ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि 6 टाइम इन्होंने ये जीता है। फुटबॉल का ये सबसे हाईएस्ट जो है अवार्ड होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंजू रानी बॉक्सर विंस विच मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? शी वॉन सिल्वर मेडल। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कतर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉन बाय बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने किसको डिफीट किया था? इन्होंने डिफीट किया था इंडिया को। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। हालांकि इंडिया जो है 4 बार ये टाइटल जीत चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेशनल विंटर गेम्स 2020। ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका गुलमर्ग में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर आईपीएल में कौन है? तो इसका आंसर है पैट क्यूमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। अगर ओवरसीज की बात की जाए, अगर ओवरऑल की बात की जाए तो अब तक के सबसे महंगे बिके हुए आईपीएल के प्लेयर है युवराज सिंह फर्स्ट, और सेकंड है गौतम गंभीर। ठीक है, ये ओवरसीज की बात है तो पैट क्यूमिंस है। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाडा इम्पोजेस 4 years बैन ऑन विच कंट्री? वाडा क्या होता है मैं ये बता देती हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने 4 साल का बैन किस कंट्री पे लगाया है फ्रेंड्स? रशिया पे लगाया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब गिवन बाय विच स्टेट? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पे स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब में 5% रिजर्वेशन है। फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू क्रिमिनलाइज मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज करने वाला जो पहला कंट्री साउथ एशियन नेशन है वो है श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को